यहाँ भी मेरा जोर लगेगा, मैं पूरी बात करूँगा। नहीं हुआ तो मैं जीतता हूँ, पार्लियामेंट में तो मैं ऐसी तैसी करूँगा, जो मर्जी हो जाए, सीधी बात। मैंने पीछे भी बात करी है और अफेक्टेड लोगों से भी, जो प्रभावित हुए हैं, जो इससे तबाह और बर्बाद हुए हैं। दिल को दहलाने वाला ये हादसा है, यह मामूली बात नहीं है। एक अपरूट हो गए, जड़ से उखड़ गए। अपनी जड़ें जो इनकी सैकड़ों वर्षों से यहाँ रह रहे थे, अब वो जहाँ इनके बुजुर्गों का खून पसीना उस मिट्टी में समाया हुआ था, जिन घरों पे इन्होंने अपनी मेहनत मशक्क़त से अपने पैसे लगा के घर खड़े किए थे, जो बाज़ार से मार्केट से कपड़े खरीद के यहाँ लाए थे, जो सामान खरीद के लाए थे, जो कर्जे और लोन लेके इन्होंने मकान और दुकानें खड़ी की थी, और जो बागवान हार्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर से, उन डिपार्टमेंट से जो मदद लेके इन्होंने यहाँ अच्छे अच्छे बाग खड़े किए थे, और खुद से सेल्फ जो बाग आप देखोगे तो बहुत खूबसूरत, जहाँ आपको अखरोट के पेड़ मिलेंगे, बहुत बड़े अच्छे अच्छे पेड़ थे, जो मैं समझ सकता हूँ कि वो एक अखरोट कम से कम भी साल का 1-2 लाख रुपया इनको आराम से देता है जो, और उसके साथ बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फ्रूट, आई नो, ये सारे जानते हैं, लोकल लोग हैं। और अनारदाना यहाँ से का फेमस है, आप जानते हैं, हर घर में है, और पूरे देश में अनारदाना यहाँ से जाता है। और जहाँ तक सवाल है कि ये वेजिटेबल सब्जियाँ और अपने खाने का गुजारा यहाँ अच्छे तरीके से करते हैं। इनका रोज़गार बड़ा अच्छा था, छोटी सी ज़मीन में कोई 150-200 कनाल ज़मीन इनकी गई है यहाँ से, और 150-200 कनाल में कोई कम से कम भी 28 घर चले गए, 28 फैमिली, और उसमें आप हिसाब करो 250-300 आदमी टोटली इफेक्टेड हो गया, जिसके पहले कुछ नहीं रहा। तो कहने का मकसद है, ये चीज़ 25 तारीख से हुई है। आई एम सॉरी फॉर दैट कि अभी तक इन विचारों को वो टेंट में या कोई इन्हीं जगहों में गुजारा करना है क्या, और पतीले देख रहे हैं, इनके पतीलों में क्या चढ़ा, क्या डाला, क्या बनाया, क्या खाया। नहीं, ये सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं, इनको काम, इनको इमीडिएट ज़मीन देनी चाहिए, और जितनी जितनी ज़मीन इनकी है गई है उतनी ज़मीन सरकार की इनको दे दे। सरकार है किसके लिए, इनको दे दी जाए। और हर बंदे को घर बनाने के लिए जो स्कीम है इनके पास है, वो स्कीम के मुताबिक कम से कम 5-5 लाख रुपया एक एक फैमिली को दिए जाए। अपना छोटा सा आशियाना थोड़ा सा तो खड़ा हो जाए, और साथ में 4-6 महीने का राशन इनको डाल दिया जाए। जो साल का राशन ख़त्म हो गया, इनका सारा राशन तबाह और बर्बाद हो गया, जो इकट्ठा करके जोड़ के रखा था, वो सारा मिट्टी हो गया है। मकान नहीं दिख रहा, तो आप सोच सकते हो कि कोई चीज़ दिख क्या रही है। ये मोटी मोटी चीज़ें जो आप देख रहे हो बाहर ऐसे पड़ी हैं, वो चंद ऐसे मकान हैं जिनके ऊपर से मिल गई, अदरवाइज़ कोई चीज़ इनकी वहाँ से दिख नहीं रही। तो मेरा कहने का मकसद है कि इमीडिएट इनको 5 लाख रुपया इमीडिएट और ज़मीन दी जाए, जितनी इनकी ज़मीन गई है। 150-200 कनाल का प्लाट ढूंढा जाए, 5 सबको बसाया जाए। इसी एरिया में बहुत ज़मीन है ज़मीन है, और क्या है यहाँ। और दूसरा नंबर, ये हर बच्चे को, घर के एक आदमी को नौकरी दी जाए। जो कंपनियाँ खुली हैं, सरकारी नहीं दे सकते, कंपनियों में एक एक आदमी लगा दिया जाए, जो भी को काम जानता है उसके मुताबिक उसको रखा जाए, ताकि उनका कारोबार चले, रोजगार चले, रोटी चले। ज़मीन से तो कुछ निकलना नहीं। अब नई भी ज़मीन मिलेगी तो चलाने के बाद ही उसका बनेगा सिस्टम। मकान बनाते हैं, इनका बरस चले जाएंगे, सालों साल निकल जाएंगे। तो मेरी अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है सरकार के आगे कि इसमें मौसम को देखते हुए, बारिश आ रही है, और बाकी जो अलाइन इसके नज़दीक जो गांव है, जो नज़दीक इसके घर हैं, जितने भी मकान हैं, और भी जो है उनको भी रेड जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए, और उनको भी फैसिलिटेट करने की तैयारी कर देनी चाहिए। और रात को वो बाहर नहीं रहने चाहिए परिवार, उनके मकानों में जो भी इंतज़ाम करना कैसे कराएं, लेकिन वो भी लॉस हो सकता है बड़ा। इतने बड़े टावर चले गए, अभी भी टावर वो हिल रहा है ऊपर था, ज़मीन भी है। ऐसा ना हो जाए कि ये सारा, और ये भी ध्यान रखा जाए कि जो बिजली इन टावरों में कभी धोखे से कहीं पीछे से छोड़ी ना जाए, आगे पीछे से इसके तार को काटा जाए, इमीडिएट काट दिया जाए। ये कोई बात नहीं है कि ऊपर टावर खड़ा है और नीचे एक टावर गिरे हुए हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं। कई बार देखा हमने कि लाइनमैन चढ़ा होता है, पीछे बिजली काट के आए होते हैं,
और दूसरा बंदा आता है बिजली स्टार्ट कर देता है और वो लाइनमैन ऊपर टंगा देखता है। कई हुए ऐसे, कई मैंने देखे, तो अंग सड़ गए, बंदे मर गए, ऐसा हुआ। इसलिए यहाँ ये टावर इतना ज़बरदस्त होता है, इसका तो खींच लेता आदमी को 100-200 फीट में। लोग पकड़ के चढ़ रहे हैं इसको, आगे जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं। तो इसमें जितने का सामान है कोई पैसे दें, 4 पैसे दें, दफ़ा करें। कम से कम जब पूरी टोटली आराम हो जाएगा बाद सामान निकालें। अभी सामान जो निकल रहा है खतरे से खाली नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले भी रामबन में तस्वीर होगी। ये सरकारें नकम्मी जब होती हैं, ये बात मेरी याद रखना, मैं बोलना नहीं चाहता इस मसले में, और नकम्मे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और सरकार डायरेक्टली इन देश के अंडर है। इस समय यूटी है, दिस इज वेरी क्लियर। जब आपकी यूटी बन चुकी है तो आप बताइए ये यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी पार्ट ऑफ कंट्री का एक हिस्सा, कौन सा हिस्सा जो है ही उनका, अब जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है उनकी, तो भेजे पैसे। और इसके साथ इलेक्शन हो रहा है, जहाँ इलेक्शन हो गया है, यहाँ इलेक्शन में कोई वोट ना लेगा ना भी देगा, 5 साल में होगा। लेकिन सवाल है कि इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट लगा के रखा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कमीशन इसको सीरियसली ले, सीरियसली। और अगर आप मीडिया वाले नेशनल मीडिया के हैं तो ये खबर आनी चाहिए, नहीं तो आप भी धोखा करोगे। मेरी बात सुनो, मैंने कह दिया, अगर नहीं आई तो आई एम सॉरी फॉर दैट। इलेक्शन कमीशन, और मैं लोगों को कहूँगा, ऐसे सारे घूमते रहते, बाद में जो मतलब की बारी है तो हो नहीं। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि इसको कोड ऑफ कंडक्ट में रखना है, इनको पैसे दिलवाने हैं, कैसे दिलवाने हैं, जहाँ इलेक्शन कमीशन देगा इनको, कौन मदद करेगा इनकी, दिस इज वेरी क्लियर। तो ये सारी मेरी बातें जो मैंने आपको कही हैं, अगर वो कोई सवाल है, क्वेश्चन है, ये नहीं दिया जाए, आके चेक काटे जाए, इतने पैसे देते हैं, 5-7 लाख रुपए एक फैमिली को देते हैं। 1 रुपया भी नहीं दिया, रिलीफ हमेशा देते हैं। देते क्या तकलीफ है सर? इमीडिएट रिलीफ में सर हर पूरे देश में मिलता है, और यहाँ यूटी है, यहाँ 1 रुपए भी अनाउंस नहीं हुआ, चौथा दिन हो गया इसमें। तो इसलिए चाहता हूँ इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज, कोई भी कम्प्रोमाइज, बेचारे खजल हो गए हैं सारे लोग। कोई भी कॉम्प्रोमाइज इस समय ये नहीं है कि हम क्या पार्टी है, कौन सी पार्टी है, किसकी सरकार है, इस समय इनको सेटल करने का क्वेश्चन है। दिस इज वेरी क्लियर। और जो भी है इस समय गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, इसमें डायरेक्टली इंटरफेयर करे और इनके अधिकार को दिलवाए। और 25 तारीख से 28 है और कल 29 हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर, और ये बात बड़ी डिले हो रही है। मैंने अली साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करी है, अभी मेरी बात हुई है, रिक्वेस्ट की है। अब मैं आपके डीसी साहब से बात करूंगा, डिवीजन कमिश्नर का फ़ोन बिजी था, मैं बात करूंगा।